ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साल 2023 में वट सावित्री व्रत किस दिन हम रखेंगे, इस पर संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। वट सावित्री का व्रत दोस्तों किस दिन रखा जाएगा, अमावस्या की तिथि में और पूर्णिमा दोनों ही तिथियों में वट सावित्री व्रत रखा जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ अमावस्या की तिथि में, ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि में किस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, वट सावित्री व्रत का सुहागन महिलाओं के लिए क्या महत्व है दोस्तों, और पूजा का इस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, इस दिन की पूजा विधि आपको क्या रखनी है और क्या इस बार साल 2023 में पहली बार आप वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं, ऐसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्णता से इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह के वीडियोस, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाती रहूं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन खास तौर पर उत्तर भारत में वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस दिन को सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा इस दिन को माना जाता है। यह व्रत जो है दोस्तों, इसकी महत्ता जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं उसी प्रकार बताई गई है। दोस्तों, इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं और क्योंकि जैसा कि नाम में ही है वट सावित्री पूजन, तो वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की इस दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही सावित्री माता, जिन्हें देवी स्वरूपा माना गया है, उनकी पूजा आराधना इस दिन पूरे विधि विधान से की जाती है। साथ ही उनके पति सत्यवान, जिनको उन्होंने यमराज से जिनका जीवन वो लेकर वापस लौटी, उनकी पूजा और यमराज की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री देवी ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा इस दिन विधि विधान से करती हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वट सावित्री जो व्रत है वो साल 2023 में किस दिन रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत यानी कि ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या की तिथि है दोस्तों, हालांकि प्रारंभ 18 मई को ही हो रही है। 18 मई को रात में 9:42 पर अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 19 मई को रात में ही 9:22 पर। तो ऐसे में उदया तिथि में हम इस व्रत को रखेंगे। 19 मई को शुक्रवार का यह दिन होगा, तो वट सावित्री अमावस्या जो है वो शुक्रवार को व्रत जो भी महिलाएं रखती हैं वो रखेंगी। दोस्तों, अब जो पूजा विधि होती है इस दिन की, जैसा कि मैंने बताया कि बरगद के वृक्ष की पूजा विशेष होती है और वहीं पर माता सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा की जाती है। तो बरगद वृक्ष में ऐसा माना गया हमारे शास्त्रों में कि श्रीहरि भगवान विष्णु का वास होता है, ब्रह्मा जी का वास होता है। जो पूजा विधि है वो आपको क्या रखनी होगी। देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह का ही शुभ मुहूर्त इस दिन मिल रहा है। इस दिन सुबह आप 19 तारीख को, 19 मई को 7:19 से 10:42 तक अगर पूजा करते हैं, इस समय बहुत ही शुभ है। दोस्तों, जो पूजा विधि है आपको अब वो क्या रखनी है, इसमें देखिए सभी सुहागन महिलाएं सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद में वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, संकल्प आप घर में भी ले सकते हैं या देखिए आमतौर पर सुबह ही महिलाएं पूजन कर लेती हैं, तो आप जहां पर भी वट वृक्ष है जिसकी पूजा होती आई है वैसे वट वृक्ष में पूजन करें। अगर संभव नहीं हो रहा है तो आजकल मंदिरों में भी वट वृक्ष लगाए गए हैं, चाहे वो छोटे पौधे के तौर पर ही हो, तो वहां पर भी सामूहिक तौर पर महिलाएं इकट्ठी होती हैं और वहां पर भी पूजन
की जाती है, तो आप वहां पर भी कर सकती हैं सुविधानुसार। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन, जैसे कि करवा चौथ व्रत के दिन, हरतालिका तीज हो, हरियाली तीज हो, महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं। तो आज के दिन भी महिलाओं के 16 श्रृंगार का महत्व बताया गया है। तो इस दिन पूरा श्रृंगार आप करें और उसके बाद ही पूजन के लिए जाएं। आज के दिन महिलाओं को जो शादी का, जो सिंदूरी का सिंदूर होता है, वो भी जरूर लगाना चाहिए, जैसे कि हम तीज के व्रतों में, करवा चौथ के व्रत में लगाते हैं। तो दोस्तों, इस दिन आपको पूजा आप करनी है वट वृक्ष की, सावित्री देवी, सत्यवान और यमराज जी की। तो आप देखिए, अब इन सब की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा तो हम रखते नहीं हैं, तो आप चाहें उनका आवाहन किसी फूल में कर लें, आप चाहें तो सुपारी रख के उनका आवाहन कर लें और उनके आह्वान के साथ ही बरगद वृक्ष के नीचे वहीं पर उनका आपको पूजन करना है। इस दिन बरगद के पेड़ को आपको जल डालकर, मीठा जल डालकर सिंचित करना है, दूध से भी सिंचित आप करें। इस दिन आपको पूजा की जो अपनी थाली है उसमें फूल, अक्षत, मिठाइयां, जो भी आप फल सीजन के जाना है पूजा के लिए। इस दिन एक पंखा जो होता है, बांस का पंखा, वो बहुत जरूरी बताया गया है पूजन के लिए, तो आप वो भी जरूर लेकर जाएं। इसके बाद में आप वहीं पर विधि विधान से इन चीजों को अर्पित करते हुए बरगद वृक्ष की, सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करेंगे। इस दिन दोस्तों वट वृक्ष की परिक्रमा का महत्व होता है, तो आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा आप करें। फेरी के लिए देखिए, इस दिन आप काले चने से फेरी करें। कई महिलाएं श्रृंगार की वस्तुओं से फेरी करती हैं, कुछ अन्य मिठाई या फलों से फेरी लगाती हैं, तो आप जैसे सुविधा अनुसार, लेकिन ज्यादातर काले चने से ही फेरी लगाई जाती है वट सावित्री व्रत में। अब यहां पर जैसा मैंने बताया, भोग में क्या रखना है आपको, तो भोग में काला चना एक आपको जरूर पहले से भिगो करके रखें और वट सावित्री पूजन के दिन पूजन की थाली में आपको जरूर रखना है। फेरी भी उसी से लगानी है और काले चने का दान भी आपको आज के दिन करना है, तो आप थोड़ा ज्यादा ही भिगो ले काला चना। उसके बाद में आप सफेद मिठाई रख सकते हैं पूजन के लिए। आप सीजन के जो भी रसीले मीठे फल हैं वो रखेंगे पूजन में। आप इस दिन घर में बने हुए पूरे पकवान भी पूजन की थाली में रख सकते हैं। भोग में यह भी अर्पित किया जाता है। तो कुल मिलाकर मीठा भोग आपको अर्पित करना है। आप घर में बनाए हुए मीठे पकवान भी इस दिन भोग में रख सकते हैं। दोस्तों, अब धागा, कच्चा धागा आपको रखना है, सूत जो होता है कच्चा, वो रखना है फेरी के लिए। इसके बाद में आपको पूजन कर लेना है। वट सावित्री व्रत की कथा आपको सामूहिक तौर पे अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर पंडित जी होंगे, वो आपको कथा सुना रहे होंगे, या फिर आप खुद कर रही हैं तो आप खुद से भी कथा की किताब लेकर जाएं और कथा अपनी संपन्न करें। देखिए, कथा सुनते वक्त आपको हाथ में अपने काले चने लेकर कथा सुनना है। इसके बाद में दोस्तों, कथा संपन्न करने के बाद में, आरती संपन्न करने के बाद में, आपको जो पंखा आप लेकर गए हैं उसी पंखे से आपको वट वृक्ष को हवा करनी है और वहां पर जो आपने सावित्री, सत्यवान, यमराज को आह्वान किया है, किसी भी चीज में, सुपारी में, फूल में, आप उनको भी हवा करें। दोस्तों, इसके बाद में आपको दान देना है। दान में आप काले चने का, जैसा मैंने बताया, दान दें। आप जो भी दान देना चाहते हैं, वस्त्र दें पंडित जी को दान, पैसे भी आप दे सकते हैं। तो आपको दान इन चीजों का इस दिन करना है। वट सावित्री व्रत जो भी लोग करते हैं, आमतौर पर यह व्रत जो है वो बिना खाए पिए रहा जाता है, निराहार रहा जाता है और कई लोग तो निर्जला भी रखते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। और कई लोग इस व्रत को मीठा भोजन खा करके भी करते हैं, कई लोग इस व्रत को फलाहार खा करके भी करते हैं। तो खाने संबंधी नियम मैं आगे बाद में बताऊंगी कि क्या है, तो आप जैसी आपकी इच्छा है उस प्रकार से आप खाने का रखेंगे। अब दोस्तों, अगले दिन जब आप व्रत खोलेंगे उसके लिए एक जरूरी चीज जो यहां पर चाहिए, एक तो काले चने आपको रखने हैं और दूसरा बरगद के वृक्ष का कोपल, जो सबसे ऊपर का जो उसका कोपल होता है, जो नया पत्ता आना होता है, उस पत्ते को, वो पहले फूल की तरह होता है, तो उसी को आपको एक लेकर आ जाना है घर और उसी को खा करके निगल लें आप चाहे तो, वट सावित्री व्रत को खोलना है। तो इस प्रकार से इस बार संपूर्णता से आप वट सावित्री व्रत को करेंगे। अब जो एक सवाल है दोस्तों कि वट सावित्री व्रत को क्या इस बार शुरू कर सकते हैं? कई सवाल ऐसे आ रहे कि इस बार अधिक मास लग रहा है तो क्या नए व्रत शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत आपको अधिक मास लगने के पहले ही मिल रहा है। ज्येष्ठ मास में, अधिक मास आपको सावन से शुरू होगा। तो आप वट सावित्री व्रत पहली बार अगर करना चाहती हैं तब भी कर सकती हैं।
पूरे इसी विधि विधान से आपको इस व्रत को करना है संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। तो उम्मीद करती हूं ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक इसे जरूर पहुंचाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई अन्य सवाल है आपके मन में तो आप जरूर निसंकोच चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछें। मैं भरसक पूरा प्रयास करूंगी कि आपके उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।